वक्फ विधेयक को लेकर सियासी लड़ाई जंगल की आग की तरह फैल रही है। खासकर इस मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी अब सरकार से आर पार की जंग का मूड बना चुके हैं। वक्फ के कब्जे वाली हरकतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने यह विधेयक लाया है और अब ओवैसी चाहते हैं कि वो किसी भी तरह पास ना हो, चाहे इसके विरोध में सड़कों पर ही क्यों ना उतरना पड़े। अपॉइंट करके वक्फ की जायदादों पर अपने जालिम लोगों को बिठा दो, ये इनका असली मकसद है। इस कानून के खिलाफ हमको सदा एहतजाज बुलंद करना पड़ेगा। सुनने में आ रहा है कि ईद के बाद पार्लियामेंट में इस बिल को लाया जाएगा, तो हमारे वक्फ बोर्ड में किस बुनियाद पर आप लाकर एक गैर मुस्लिम को बिठाएंगे? ओवैसी ने हैदराबाद की रैली से अपील भी की कि वो अल्लाह से भीख मांगे। हम अल्लाह से दुआ करते कि अल्लाह, जो जायदाद का मालिक तू है, ये जालिम हुकूमत इन वक्फ की जायदादों को बर्बाद करना चाहती है। हम अल्लाह से भीख मांगते हैं कि परवरदिगार इस कानून को बनने से रुकवा दे। वक्फ पे कब्जे को लेकर कई सारे राज्यों ने पहले ही अपनी अपनी ओर से जांच की बात कही। इस लिस्ट में महाराष्ट्र सरकार भी शामिल होने वाली है। वक्फ बोर्ड की मनमानी पर अब महाराष्ट्र सरकार भी चाबुक चलाने वाली है। वक्फ के कब्जे वाली मनमानी से कई बार लोगों के लिए मुश्किलें पैदा हुई और अब केंद्र के साथ ही कई राज्यों की सरकार इस मनमानी को जड़ से खत्म करने का मन बना चुकी है। लेकिन ये कदम कई लोगों के लिए दर्द बन गया है और इसे रोकने के लिए वो किसी भी हद तक जाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वक्फ विधेयक को लेकर सियासी लड़ाई जंगल की आग की तरह फैल रही है। खासकर इस मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी अब सरकार से आर पार की जंग का मूड बना चुके हैं। वक्फ के कब्जे वाली हरकतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने यह विधेयक लाया है और अब ओवैसी चाहते हैं कि वो किसी भी तरह पास ना हो, चाहे इसके विरोध में सड़कों पर ही क्यों ना उतरना पड़े। अपॉइंट करके वक्फ की जायदादों पर अपने जालिम लोगों को बिठा दो, ये इनका असली मकसद है। इस कानून के खिलाफ हमको सदा एहतजाज बुलंद करना पड़ेगा। सुनने में आ रहा है कि ईद के बाद पार्लियामेंट में इस बिल को लाया जाएगा, तो हमारे वक्फ बोर्ड में किस बुनियाद पर आप लाकर एक गैर मुस्लिम को बिठाएंगे? ओवैसी ने हैदराबाद की रैली से अपील भी की कि वो अल्लाह से भीख मांगे। हम अल्लाह से दुआ करते कि अल्लाह, जो जायदाद का मालिक तू है, ये जालिम हुकूमत इन वक्फ की जायदादों को बर्बाद करना चाहती है। हम अल्लाह से भीख मांगते हैं कि परवरदिगार इस कानून को बनने से रुकवा दे। वक्फ पे कब्जे को लेकर कई सारे राज्यों ने पहले ही अपनी अपनी ओर से जांच की बात कही। इस लिस्ट में महाराष्ट्र सरकार भी शामिल होने वाली है। वक्फ बोर्ड की मनमानी पर अब महाराष्ट्र सरकार भी चाबुक चलाने वाली है। वक्फ की कब्जे वाली मनमानी से कई बार लोगों के लिए मुश्किलें पैदा हुई और अब केंद्र के साथ ही कई राज्यों की सरकार इस मनमानी को जड़ से खत्म करने का मन बना चुकी है। लेकिन ये कदम कई लोगों के लिए दर्द बन गया है और इसे रोकने के लिए वो किसी भी हद तक जाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वक्फ विधेयक को लेकर सियासी लड़ाई जंगल की आग की तरह फैल रही है। खासकर इस मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी अब सरकार से आर पार की जंग का मूड बना चुके हैं। वक्फ के कब्जे वाली हरकतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने यह विधेयक लाया है और अब ओवैसी चाहते हैं कि वो किसी भी तरह पास ना हो, चाहे इसके विरोध में सड़कों पर ही क्यों ना उतरना पड़े। अपॉइंट करके वक्फ की जायदादों पर अपने जालिम लोगों को बिठा दो, ये इनका असली मकसद है। इस कानून के खिलाफ हमको सदा एहतजाज बुलंद करना पड़ेगा। सुनने में आ रहा है कि ईद के बाद पार्लियामेंट में इस बिल को लाया जाएगा, तो हमारे वक्फ बोर्ड में किस बुनियाद पर आप लाकर एक गैर मुस्लिम को बिठाएंगे? ओवैसी ने हैदराबाद की रैली से अपील भी की कि वो अल्लाह से भीख मांगे। हम अल्लाह से दुआ करते कि अल्लाह, जो जायदाद का मालिक तू है, ये जालिम हुकूमत इन वक्फ की जायदादों को बर्बाद करना चाहती है। हम अल्लाह से भीख मांगते हैं कि परवरदिगार इस कानून को बनने से रुकवा दे। वक्फ पे कब्जे को लेकर कई सारे राज्यों ने पहले ही अपनी अपनी ओर से जांच की बात कही। इस लिस्ट में महाराष्ट्र सरकार भी शामिल होने वाली है। वक्फ बोर्ड की मनमानी पर अब महाराष्ट्र सरकार भी चाबुक चलाने वाली है।
वक्फ के कब्जे वाली मनमानी से कई बार लोगों के लिए मुश्किलें पैदा हुई और अब केंद्र के साथ ही कई राज्यों की सरकार इस मनमानी को जड़ से खत्म करने का मन बना चुकी है। लेकिन ये कदम कई लोगों के लिए दर्द बन गया है और इसे रोकने के लिए वो किसी भी हद तक जाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वक्फ विधेयक को लेकर सियासी लड़ाई जंगल की आग की तरह फैल रही है। खासकर इस मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी अब सरकार से आर पार की जंग का मूड बना चुके हैं। वक्फ के कब्जे वाली हरकतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने यह विधेयक लाया है और अब ओवैसी चाहते हैं कि वो किसी भी तरह पास ना हो, चाहे इसके विरोध में सड़कों पर ही क्यों ना उतरना पड़े। अपॉइंट करके वक्फ की जायदादों पर अपने जालिम लोगों को बिठा दो, ये इनका असली मकसद है। इस कानून के खिलाफ हमको सदा एहतजाज बुलंद करना पड़ेगा। सुनने में आ रहा है कि ईद के बाद पार्लियामेंट में इस बिल को लाया जाएगा, तो हमारे वक्फ बोर्ड में किस बुनियाद पर आप लाकर एक गैर मुस्लिम को बिठाएंगे? ओवैसी ने हैदराबाद की रैली से अपील भी की कि वो अल्लाह से भीख मांगे। हम अल्लाह से दुआ करते कि अल्लाह, जो जायदाद का मालिक तू है, ये जालिम हुकूमत इन वक्फ की जायदादों को बर्बाद करना चाहती है। हम अल्लाह से भीख मांगते हैं कि परवरदिगार इस कानून को बनने से रुकवा दे। वक्फ पे कब्जे को लेकर कई सारे राज्यों ने पहले ही अपनी अपनी ओर से जांच की बात कही। इस लिस्ट में महाराष्ट्र सरकार भी शामिल होने वाली है। वक्फ बोर्ड की मनमानी पर अब महाराष्ट्र सरकार भी चाबुक चलाने वाली है। वक्फ के कब्जे वाली मनमानी से कई बार लोगों के लिए मुश्किलें पैदा हुई और अब केंद्र के साथ ही कई राज्यों की सरकार इस मनमानी को जड़ से खत्म करने का मन बना चुकी है। लेकिन ये कदम कई लोगों के लिए दर्द बन गया है और इसे रोकने के लिए वो किसी भी हद तक जाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वक्फ विधेयक को लेकर सियासी लड़ाई जंगल की आग की तरह फैल रही है। खासकर इस मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी अब सरकार से आर पार की जंग का मूड बना चुके हैं। वक्फ के कब्जे वाली हरकतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने यह विधेयक लाया है और अब ओवैसी चाहते हैं कि वो किसी भी तरह पास ना हो, चाहे इसके विरोध में सड़कों पर ही क्यों ना उतरना पड़े। अपॉइंट करके वक्फ की जायदादों पर अपने जालिम लोगों को बिठा दो, ये इनका असली मकसद है। इस कानून के खिलाफ हमको सदा एहतजाज बुलंद करना पड़ेगा। सुनने में आ रहा है कि ईद के बाद पार्लियामेंट में इस बिल को लाया जाएगा, तो हमारे वक्फ बोर्ड में किस बुनियाद पर आप लाकर एक गैर मुस्लिम को बिठाएंगे? ओवैसी ने हैदराबाद की रैली से अपील भी की कि वो अल्लाह से भीख मांगे। हम अल्लाह से दुआ करते कि अल्लाह, जो जायदाद का मालिक तू है, ये जालिम हुकूमत इन वक्फ की जायदादों को बर्बाद करना चाहती है। हम अल्लाह से भीख मांगते हैं कि परवरदिगार इस कानून को बनने से रुकवा दे। वक्फ पे कब्जे को लेकर कई सारे राज्यों ने पहले ही अपनी अपनी ओर से जांच की बात कही। इस लिस्ट में महाराष्ट्र सरकार भी शामिल होने वाली है। वक्फ बोर्ड की मनमानी पर अब महाराष्ट्र सरकार भी चाबुक चलाने वाली है। वक्फ के कब्जे वाली मनमानी से कई बार लोगों के लिए मुश्किलें पैदा हुई और अब केंद्र के साथ ही कई राज्यों की सरकार इस मनमानी को जड़ से खत्म करने का मन बना चुकी है। लेकिन ये कदम कई लोगों के लिए दर्द बन गया है और इसे रोकने के लिए वो किसी भी हद तक जाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।